हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेईई एडवांस 2025 का थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस ऑफ एन स्मॉल एन मोल्स इज टेकन थ्रू ए साइकिल WXYZ। बच्चों, एक आइडियल मोनोमेटिक ऑटोमिक गैसेस के ऊपर है, जो गैस के ऊपर ये वाला प्रोसेस है जो अप्लाई हुआ है, जिसके अंदर एडियाबेटिक Y से Z तक एडियाबेटिक है और W से X तक भी एडियाबेटिक है, और ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, X to Y एंड W to Z। ये जो कौन सा प्रोसेस है आपके पास, ये दोनों तो है जो आइसोबेरिक, और ये वाला है जो एडियाबेटिक प्रोसेस। कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एडियाबेटिक एंड आइसोबेरिक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एज शोन इन द schematic VT diagram. The volume of the gas at WX and Y points are 64 centimeter cube, 125 centimeter cube and 250 centimeter cube respectively। बच्चों, यहाँ जो वॉल्यूम्स दिए हुए हैं इस W पॉइंट पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब या 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड या 250 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस TW एट द पॉइंट W, इस जगह एब्सोल्यूट टेम्परेचर गैस का दिया हुआ है TW is such that nR TW equals to 1 जूल। तो बच्चों यहाँ टेम्परेचर कुछ इस टाइप से है, TW टेम्परेचर है such that nR TW equals to 1 जूल। Then the amount of heat absorbed in joule by the gas during the path XY is। बच्चों, XY पाथ के थ्रू है जो हीट एब्जॉर्ब्ड आपको फाइंड करनी है। करेक्ट, हैव टू फाइंड डेल्टा Q थ्रू XY प्रोसेस, XY ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। करेक्ट। नाउ आप डेल्टा U इजीली फाइंड कर सकते हो 4XY प्रोसेस। डेल्टा U बच्चों हो जाएगा मोनोटोमिक गैस है आइडियल 3/2 nR TY माइनस TX। क्यों हो जाएगा बच्चों? Since we know that internal energy of ideal gas at given point on indicator diagram is given by 3/2 RT for 1 mole and 3/2 nRT for n moles। करेक्ट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज X to Y कितना होगा बच्चों? TY माइनस TX, और आ जाएगा 3/2 nR इंटू TY माइनस TX। करेक्ट। नाउ TY और TX में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। इस जगह जो वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। तो बच्चों, प्रोसेस आइसोबेरिक है, X to Y प्रोसेस आइसोबेरिक है। सिंस XY आइसोबेरिक implies V is proportional to T, implies Vy by Vx equals to Ty by Tx। करेक्ट। Vy दिया हुआ है बच्चों 250 और Vx दिया हुआ है 125, तो ये 250 अपॉन 125 इक्वल्स टू Ty by Tx। तो इससे आ जाएगा बच्चों Ty इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Tx। करेक्ट। फिर है जो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं हम Ty की, तो आपके पास डेल्टा U आ जाएगा 3/2 nR Ty 2Tx माइनस Tx dx 3/2 nR TX। इट इज इक्वेशन 1 हो गई। डेल्टा U आपने फाइंड कर लिया है। अब डेल्टा W पे आते हैं बच्चों, फाइंडिंग डेल्टा W।
फाइंडिंग डेल्टा डब्ल्यू। तो हमको पता है बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वर्क डन इक्वल्स टू, इस केस में हो जाएगा Vx टू Vy इंटीग्रल Vy और P dV। अब सिंस P इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा बच्चों P Vy माइनस Vx, सिंस P कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल टू है, आप Px भी कह सकते हो और इक्वल टू Py भी कह सकते हो, Px और Py। Px और Py। तो बच्चों इस P की जगह सिंस P इक्वल टू Px और Py, तो मैं P की जगह Px लिख देता हूँ। तो डेल्टा W इक्वल टू हो जाएगा Px Vy माइनस Vx। मैंने Py इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि इस जगह अगर मैं Px लिखता हूँ, क्योंकि इस जगह प्रेशर और इस जगह प्रेशर थ्रू आउट इस लाइन के थ्रू प्रेशर हर पॉइंट पर सेम है, तो मैंने Px लिया है क्योंकि यहाँ एक चीज़ दी हुई है nRTW, तो इससे रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है क्योंकि x से w एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो वो रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने P इक्वल टू, जो कि Px भी होता है और Py भी होता है, लेकिन मैंने Px काम में लिया है, करेक्ट। नाउ Px इक्वल टू nRTX अपॉन Vx and Vy माइनस Vx, दैट इज Vy माइनस 2Vx है, Vy 250 है, और ये Vy माइनस Vx Px Vy इज 250 माइनस 150, तो दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। Vy माइनस Vx 120 सेंटीमीटर। नाउ Vx भी 125 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों। nRTX अपॉन Vx दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, दैट इज nRTX हो गया, nRTX। इसलिए डेल्टा W इक्वल टू हो रहा है आपके पास nRTX, करेक्ट। अब बच्चों सिंस x टू W टू x या x टू W एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक रिलेशन लिख सकते हैं हम Tx Vx रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू Tw Vw रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1। ये स्टेट इक्वेशन से है जो डिराइव्ड है। ना वो आपको है जो Tx की वैल्यू है, जो यहाँ से ले लेते हैं हम Tx की वैल्यू और हम यहाँ पुट करेंगे, Tx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, Tx की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी Tw इंटू Vw बाई Vx। Vw है आपके पास 64 और Vx है आपके पास 125 होल रेस्ट टू द पावर गामा, गामा मोनोटोमिक गैस है 5/3 माइनस 1, करेक्ट। अब ये हो गया बच्चों Tw इंटू 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5/3 माइनस 1 दैट इज 2/3। इधर 64 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके स्क्वायर बचेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों 16/25 Tw इक्वल्स टू Tx, करेक्ट। अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों मैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो 3/2 nRTX। पहले तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं बच्चों, इसको मैं 2 ले लेता हूं, तो ये हो गया बच्चों 5/2 डेल्टा Q इक्वल्स टू, ये हो गया बच्चों यहाँ से 3/2 nRTX
3/2 nRTX plus nRTX that is 5/2 nRTX 5/2 nRTX है ये, करेक्ट। अब 5/2 nRTX है तो हम TX की वैल्यू पुट कर देते हैं। TX हमने फाइंड कर लिया बच्चों। TX आया हमारे पास 16/25 TW। तो डेल्टा Q हो जाएगा आपके पास 5/2 nRTX 5/2 nRTX। TX की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ बच्चों में 16/25 TW। इससे कैंसिल हो जाएगा 8 40/25 nRTW। और nRTW दिया हुआ है बच्चों 1 और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 8/5। सिंस nRTW दिया हुआ है गिवन 1 जूल, nRTW इक्वल्स टू 1 जूल, तो ये हो गया बच्चों 1.6। कितना हो गया 1.6। डेल्टा Q कितना हो गया 1.6। तो ये इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बच्चों। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। आई होप यू हैव लर्न दिस प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।